ललिता देवी अपने दोनों बेटों को सेहरा बांध रही थी। तभी संजय के फोन पर उसकी होने वाली दुल्हन रेशमा का वीडियो कॉल आता है। रेशमा वीडियो कॉल कर रही है, उठाऊं कि नहीं? ओफ संजय बेटा, सीधा खड़ा रहे, मुझको ठीक से नजर तो उतारने दे। ओफ संजय बेटा, आज तो तुम मरा। माँ को नजर उतारने की पड़ी है और रेशमा का वीडियो कॉल नहीं उठाया तो मेरा बहुत उतार देगी। ललिता देवी आज अपने दोनों बेटों संजय और माधव की शादी करने जा रही थी, जिसमें बड़े बेटे माधव की अरेंज मैरिज थी जबकि छोटे बेटे की लव मैरिज रेशमा से होनी तय हुई थी। कुछ देर में धूमधाम से बारात लेकर ललिता देवी बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाती है, जहां कोमल रेशमा दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठी थी। कोमल ने लंबा घूंघट डाला हुआ था जबकि मॉडर्न रेशमा ने बहुत ही ओवर शादी का मेकअप करवाया हुआ था। उसका चेहरा बहुत चमक रहा होता है। ओह माय गॉश, दूल्हे की ड्रेस में संजय कितना स्मार्ट लग रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। अभी ललिता देवी मंडप के दूर से घूरती हुई बोलती है, बोलो भला शादी में इतना भारी भरकम मेकअप कौन करवाता है? ऐसा लग रहा है छोटी बहू ने दीवार का चूना ही पोत लिया हो। आजकल की लड़कियों को मेकअप करने के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता है। असल में ललिता देवी पुराने विचार वाली थी और शुरू में इस लव मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन फिर बेटी की खुशी को देखकर हाँ कर दिया। विधि विधान के साथ शादी हो जाती है और रेशमा कोमल देवरानी जेठानी बनकर ससुराल में कदम रखती हैं, जहाँ सगे संबंधी और नाते रिश्तेदार वाले सब कोई शादी में आए हुए थे। दोनों के सामने 2 कलश रखकर सास ने कहा, चलो अब तुम दोनों देवरानी जेठानी इस अक्षत कलश को दायां पैर लगाकर भीतर आ जाओ। ओके सासू माँ। रेशमा ओवर एक्साइटमेंट में कलश को जोरदार लात मारती है जबकि कोमल धीरे से पैर लगाकर अंदर आती है। तभी सास की बहन शीला मौसी बोलती है, अरे ललिता जी, संजय की दुल्हन तो क्रिकेट की पक्की खिलाड़ी लगती है, देखा कैसे कलश को गेंद के जैसा उछाल दिया। देखना कहीं पहली रसोई में चमचा छलनी को बैट बल्ला ना बना ले। शीला मौसी की बात से लव मैरिज करके आए देवरानी का मुंह गोल गप्पे सा बन गया था। ये रिश्तेदार भी ना आग में घी डालने का काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं, स्पेशली सास की बहनें तो कुछ ज्यादा ही। ससुराल की दहलीज पर खड़ी रेशमा गुस्से में बुदबुदा रही थी। तभी सास कहती है, कोमल बहू, रेशमा बहू, आज से तुम दोनों इसी घराने की बहू हो। ससुराल संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक बेहतर देवरानी जेठानी बनकर दिखाओगी। कल तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है, जिसके बाद ये अभी तय हो जाएगा कि इस घर की जिम्मेदारियां और ससुराल की चाबियां किसे मिलेंगी। तुम दोनों में से जो भी पहली रसोई के साथ मेरा दिल जीत लेगी, इस घर की चाबी और खानदानी हीरो का हार भी उसका होगा। हीरो वाले हार मिलने की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी के कान खुल जाते हैं, लेकिन रेशमा अपनी जेठानी कोमल से कहीं ज्यादा चंट थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर शैतानी खिचड़ी पकाने लगती है। कुछ भी हो जाए, चाबियों का गुच्छा और वो हीरो का हार तो मेरा ही होगा। माँ जी को मुझसे कितनी ज्यादा उम्मीद है। मैं इस घर की बड़ी बहू बनने के हर कर्तव्य और धर्म को पूरे दिल से निभाऊंगी। तभी ससुर जी बनवारी बोलते हैं, भाग्यवान, रात काफी ज्यादा हो चुकी है। सब शादी में बहुत ज्यादा थक चुके हैं। चलो अब सो जाते हैं। वैसे भी कल दोनों बहुओं की और भी रस्में होनी है। हाँ माधव के बापूजी, जाओ बहुओं तुम दोनों। देवरानी जेठानी फिलहाल आराम करो और कल टाइम से उठ जाना। जी माँ जी। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों के साथ कमरे में चली जाती हैं। ससुराल के